अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। क्या हुआ रिफत, तुमने नज़ीर से बात की? क्या सोचा है तुम लोगों ने फिर तारीख के बारे में? क्या बताऊँ आपा, वो तो अभी अपनी बहन और भांजे के गम से ही नहीं निकले। अभी शादी के लिए वो नहीं मान रहे। अब कौन समझाए उनको? उन्होंने तो एक ही रट लगाई हुई है कि अभी अहमद को दिन ही कितने में गुजरे हुए जो घर में हम शादियां शुरू करते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नज़ीर तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे अहमद की मौत उनके ही घर में हुई है। ठीक है, जो होना तो हो गया ना। अब गम का मतलब ये तो नहीं कि इंसान सब काम छोड़ के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। ये सब अक्सा की वजह से हो रहा है। वो भी तो यहाँ आकर बैठ गई है। उसको देखकर नज़ीर के गम और ताज़ा हो गए, वरना उससे पहले तो ठीक फिर रहे थे। अब दिखावा भी तो करना है, वरना बीजान क्या कहेंगी कि मेरा बेटा फौत हुआ और इनके घर शादियां शुरू हो गई हैं। कितना समझाया था ना तुम्हें कि जेठ के इंतकाल के बाद अलहदा हो जाओ। अगर ऐसा कर लिया होता ना तो आज ये हालात ना देखने पड़ते। अपा उनको कौन समझाए? उस वक्त भी नज़ीर कब तैयार थे। मैंने भी बात की थी, आपने भी बात करके देख ली। नज़ीर पर तो बस भूत सवार है भाभी का और भतीजी की जिम्मेदारी उठाने का। बस कुछ कहूं तो नाराज हो जाते हैं उल्टा। अभी भी वैसे ही, उस दिन से ढंग से मुझसे बात नहीं की उन्होंने। इसका मतलब है रिफत, तुम्हारी बात की अहमियत ना आज भी नहीं है इस घर में, है ना? तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड है महानूर, और शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ पेरिस गई थी। बोल रही थी तुम भी वहीं जाना है, बहुत खूबसूरत जगह है। अक्सा को भी पेरिस बहुत पसंद है, बचपन में एक बार गई थी ताया जी के साथ। तुम्हें कौन सी कंट्री अच्छी लगती है? एक्चुअली तुम्हें ये बात भी अक्सा से ही पूछनी चाहिए। वो क्या है ना कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। तुम हंसोगी लेकिन ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जब अक्सा मुझे बताती है तो तब मुझे पता चलता है अच्छा ये है मेरी पसंद। शायद बचपन से तुम्हारे साथ रही है इसलिए। हाँ शायद, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो मेरे साथ ना रहती तभी मुझे ऐसे ही जानती। अजान, तुम्हारी हर बात अक्सा से शुरू होकर अक्सा पर खत्म हो जाती है। अरे वाह, थैंक गॉड किसी ने तो माना कि मेरी बात खत्म भी होती है, वरना सबको तो मेरे से यही शिकायत है कि मेरी बात शुरू होती है तो मैं बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ। बातें बनाने का फन तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। वेल, मैं तो समझता हूँ ये एक आर्ट है। इट्स अ स्किल, हुनर, टैलेंट। अच्छा मैं खाला से मिलकर आता हूँ। तुम सामने रही तो सब कुछ भूल जाऊंगा। कब से आई हुई है, पता नहीं सोच रही होंगी कि मेरी क्यूट सी बेटी को देखकर मुझे लिफ्ट ही नहीं करा। मैं आता हूँ। तुम किचन में थी, क्या बना रही थी? बेसन की रोटियां। अरे वाह यार, तुमने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी, मेरा दिल चाह रहा है ये खाने को? चटनी बनाई है साथ के नहीं, उसके बगैर मुझे मजा नहीं आता। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? किसी खुशफहमी में मत रहना, बीजान के लिए बना रही हूँ मैं। बीजान आई हुई है? हाँ। कमाल है यार, बीजान आई हुई है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। बीजान भी कमाल करती हैं, पता नहीं क्यों मुझसे छुपने लगी हैं खूबसूरत लड़कियों की तरह। शर्म कर लो अजान, किसी को तो छोड़ दिया करो तुम। तुम्हें तो छोड़ा हुआ है ना। ये कहो कि मैं तो तुम्हारे बस से बाहर हूँ। हद्दे अदब, हद्दे अदब। बस फजूल बातें करवा लो तुमसे। अब मैं क्या करूं, मुझसे कोई दूसरे काम करवाता ही नहीं है। इसे जाओ ना, दिमाग नहीं खाओ। मैं जा रहा हूँ बीजान से मिलने। वापस आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहना। आपा देखिए, ये मैं तैयबा के लिए लाई हूँ, कैसा है? हाँ अच्छा तो है, मगर क्या? असल में तैयबा इतनी भारी एम्ब्रॉयडरी के सूट पहनती नहीं। लेकिन आपा शादी के बाद तो लड़कियां सारे ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मैंने तो सोचा थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग पूरी कर लूं। ऐन वक्त पर फिर इतने सारे काम होंगे नहीं मुझसे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तुम शॉपिंग करने जाया करो तो तैयबा को साथ ले लिया करो।
जी अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि उसके मूड का कुछ पता नहीं होता है, उसे कभी कुछ अच्छा लगता है कभी कुछ। अगर अपनी पसंद के ले आएगी ना तो फिर हम दोनों से कुछ कह नहीं सकेगी। आपा क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। वाकई आजकल के बच्चों का कुछ पता तो नहीं चलता, अपनी मर्जी करते हैं। चलें ठीक है, आइंदा मैं उसे साथ ले जाऊँ। हाला, ये अजान कहाँ है? वो तो कह रहा था कि वो आपके पास बैठा है, लेकिन यहाँ तो नहीं आया। नहीं, यहाँ तो नहीं आया। लेकिन मुझसे तो कहकर आया था कि वो यहाँ आ रहा है, और काफी देर हो गई। अच्छा, मैं अजान को देखती हूँ। तुम ऐसा करो, ये अपनी शॉपिंग देखो, और भी हैं ड्रेसेस, ये देखो, मैं उसको देख के आती हूँ। ये हाला कैसे ओल्ड फैशन कपड़े ले आई हैं? वो क्या समझती है कि मैं उनकी तरह ओल्ड हूँ? जाना तैयबा, ना मूड ऑफ नहीं करो। वैसे मैंने रिफत से कह दिया है कि कभी भी तुम्हारे लिए कुछ लेने जाया करे तो तुम्हें अपने साथ ले लिया करे। अच्छा किया जो बता दिया, वरना उनकी सारी शॉपिंग ऐसी ही पड़ी रहती। तैयबा, कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लिया करो। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? मामा, शादी एक बार होती है और मैं इसमें कोई समझौता नहीं कर सकती। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तुम्हारी इस बात पे मुस्कुरा रही हूँ कि शादी एक मर्तबा होती है। अरे कहाँ एक मर्तबा होती है, शादी दोबारा भी हो सकती है। देख नहीं रही हो अक्सा की दोबारा शादी हो रही है। मगर बीजान, लेकिन जहरा, इसके अलावा कोई हल भी तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ। बीजान, आप इतने दिनों बाद आई हैं, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। इसीलिए तो रोज चक्कर लगाते थे बीजान के घर का। बीजान, मैं आपसे मिलने आपके घर इसलिए नहीं आता था क्योंकि अगर मैं वहां आ जाता हूँ तो फिर मेरा वापस आने को दिल नहीं करता ना, और आपको पता है इस पूरे घर में एक नन्ही सी जान पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। बहुत बातें बनाना आ गई हैं तुम्हें, लेकिन आप फिर भी मेरी बातों में नहीं आती। तुम नहीं सुधरोगे। अहमद भी यही कहता था। अच्छा बीजान, आप उदास ना हो ना, मैं अहमद नहीं हूँ आपके लिए। अब मेरी प्यारी सी और यंग सी बीजान अगर इस तरह सैड होंगी तो एजेड एजेड लगेंगी ना। इतने प्यार से तो मैंने कभी तैयबा को भी नहीं मनाया, प्लीज मुस्कुरा दें ना। That's like a good girl. अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? शुक्र है अल्लाह का। अजान, तुम यहाँ बैठे हुए हो, कब से तुम्हारी खाला आई हुई है? उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दे दो। अम्मी, मैं अभी आया हूँ, बीजान के पास बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप चलें। थोड़ी देर में नहीं, अभी आओ। जाओ बेटा, खाला से मिल लो। मेहमानों को इंतजार नहीं करवाते, अच्छी बात नहीं होती है। ओके बॉस, जैसे आप कहें। मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाएं आप। तैयबा को भी बुला रहे हैं, कहाँ है वो? वैसे तुम यहाँ कब तक रहोगी? तुम्हारी माँ कितने दुख झेलती होगी ना तुम्हें यहाँ देख देख के, और तुम्हें अपनी नजरों के सामने देख के तो पल पल मरती होगी। मुझे बड़ा तरस आता है जहरा पर। वैसे तुम बेटी हो ना उसकी, और तुम्हें तो खुद ये बात समझनी चाहिए, लेकिन नहीं। सच पूछो ना तो मुझे जहरा को देख के बहुत दुख होता है, बहुत तरस आता है कि उसकी तुम्हारी जैसी बेटी है। बेचारी जहरा।
मुझे नहीं पता था कि किसी को चाहने से ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम मेरे साथ हो अक्सर। आज हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं अक्सर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर मुमकिन ख्याल रखूँगा। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। अक्सा, अम्मी, ये जो मेरी शादी का ड्रेस है ना, ये जब अहमद ले रहे थे तो मैंने मना किया था उनको। मैंने कहा बहुत एक्सपेंसिव है, दुल्हन तो एक ही बार पहनती है। तो पता है उन्होंने क्या कहा था? नहीं नहीं, मेरी दुल्हन तो ये बार बार पहनेगी। मेरा जब दिल करेगा तो मुझे ड्रेस पहन के दिखाया करना, मैं देखूंगा। अक्सा बेटा, क्यों पुरानी बातों को सोच सोच कर अपने आप को अजियत दे रही हो? मैं जानती हूँ ये सब कुछ भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन बेटा किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हमें जिंदगी के साथ चलना पड़ता है, वरना पीछे से आने वालों की भीड़ में कुचले जाते हैं। अक्सा, ऐसा ना करो बेटा, खुद को संभालो। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये जोड़ा दोबारा कभी नहीं पहन सकूंगी। अक्सा बेटा, संभालो खुद को। जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन तुम्हें इस तरह तकलीफ में देख के मेरा अपना कलेजा मुंह को आता है। अगर मेरे इख्तियार में होता ना, तो सारे जमाने की खुशियों मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर देती बेटा। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मैं क्या करूं? इस दिल को कैसे समझाऊं मैं, जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि अहमद मुझे छोड़ के चले गए। नहीं मानता, ये मेरी बात नहीं मानता। एक बात कहूं, वो जो बशीर भाई है ना, उनकी बेटी की शादी होने वाली है बेटा। उनके माली हालात तो तुम जानती हो ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी शादी की कुछ चीजें उनकी बच्ची की शादी में दे दूं। आप क्या कह रही हैं अम्मी? बेटा देखो, जो चीजें हमें अजियत देना, उन्हें अपनी नजरों के सामने से दूर कर देना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन
मैं इन चीजों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इन यादों को कैसे दूर कर सकती हूँ जिनमें अहमद की खुशबू बसी है? क्या हुआ भाभी? क्या बात है? मैंने सोचा उनका भी भला हो जाएगा और हमें भी सवाब मिल जाएगा। हाँ, ये तो आपने सही सोचा। मगर भाभी, आपने उन लोगों को बता तो दिया था ना? हाँ, मैंने उन्हें ये बता दिया था कि अक्सा ने ये अपनी शादी में पहना था। भाभी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको साथ ये भी बता देना चाहिए था ना कि कैसे शादी की रात अक्सा। भाभी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी भी बेटी की खुशियों का सवाल है। लोग बुरा मना जाते हैं कि पहना हुआ सूट और ऊपर से। मैं जानती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मुझे उनकी बेटी की खुशी भी इसी तरह अजीज है जैसे अपनी अक्सा की। अहमद के बारे में वो सब कुछ जानते हैं और मैंने उन्हें बता भी दिया है, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़े लिखे सुलझे हुए मजहबी लोग हैं। वो जानते हैं कि ये सब काम अल्लाह ताला के हाथ में है, उसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। सही है भाभी, जैसे आप बेहतर समझें। जितना जितना इन सब चीजों से दूर जाने की कोशिश करती हूँ, फिर सब कुछ मेरे सामने आ जाता है। अम्मी, क्यों? मैं तो इसी घर में पली बड़ी हूँ अम्मी। फिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये सब मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में? अक्सा, रिफत तुम्हें पहले भी बातें सुनाती थी, बस अब सिर्फ मतलब बदल गया है। सख्त और मुश्किल हालात या तो इंसान को कमजोर बना देते हैं या फिर चट्टान की तरह मजबूत। अब ये तुम पर है कि तुम इन हालात का सामना कैसे करती हो। नहीं, मैं टूटकर बिखर चुकी हूँ। मुझ में अब और हौसला नहीं है। नहीं होता मुझसे और बर्दाश्त। अक्सा, बेटा तुम्हें खुद को संभालना होगा तुम्हें खुद को। नहीं होता मुझसे। संभालो खुद को, ये दुनिया बहुत बहुत संगदिल है। बहुत जालिम। अच्छा चलो आओ लूडो खेलते हैं, मेरा लूडो खेलने को दिल चाह रहा है। एंड आई बेट यू इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। सॉरी अजान, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाह रहा। तुम जितना इस बारे में सोचती रहोगी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती रहोगी। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। कब तक ऐसे खुद को। प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस। तुम्हें इस हालत में देखकर बड़ी अम्मी हौसला और हिम्मत हार जाती। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है?
लेकिन नहीं, तुम्हें इस बात का एहसास क्यों होगा? क्योंकि तुम अपने अलावा तो किसी और के बारे में सोचती नहीं हो, है ना? मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती अजान। देना नहीं चाहती, मगर दे रही हो। इस दुख से बाहर निकलो अक्सा। बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन शायद इस दुख की चादर में तुम्हें वो खुशियां नजर नहीं आ रही। मैं देख रही हूँ कि मेरी शादी के बाद काफी समझदारी की बातें करने लगे हो तुम। कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि ये मेरा वही दोस्त है जिसको ब्लू और ग्रीन में फर्क ही नहीं दिखाई देता था। कलर्स से याद आया यार कि कलर्स में मैं अभी भी वैसे ही बोंगा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। और मैंने एक नई शर्ट लेनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कल तुम मेरे साथ चलो, हम मिलके शॉपिंग करेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। फौरन ही दिल तोड़ देती हो यार, तुम कितनी जालिम औरत हो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अभी हम लूडो खेलते हैं। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं जीता तो तुम मेरी बात मानना। कैसा? तुम हमेशा चीटिंग करके जीत ही जाते हो जान। चले? मेरा सोच क्यों रही हो, ड्रैग क्यों कर रही हो? चलो ना यार, चले खेलते हैं। लेट्स लिव। चलना यार। ये क्या बात हुई? मेरा कभी भी कैसा भी मूड हो मैं तुम्हारे साथ लूडो। जी हाँ। अजान कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? अजान, बेटे कहाँ हो? देखो तुम्हारा फोन भी बज रहा है। अजान, हेलो अजान, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? बेटा मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। खाला अजान कहाँ है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। बेटा अभी तो कमरे में ही था, मैं आई हूँ तो नज़र नहीं आ रहा। मुझे बल्कि खुद ज़रूरी बात करनी थी उससे। ऑफिस से तो वापस आ गया है ना वो? हाँ हाँ, ऑफिस से तो कब का आ गया है। अच्छा ठीक है, अजान जैसे ही आता है उसे कहें कि मुझे कॉल बैक करे, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा बेटा ठीक है। खुदा हाफिज़। ये चीज मेरे अजीज छेद दो, यानी के आपकी गीटी वो भी पक्की वाली मर गई। अजान तुम हमेशा चीटिंग करके जीत जाते हो यार। ये तुम लड़कियां भी कसम से ना, हारने लगती हो तो रोना शुरू कर देती हो और हम मासूम लड़कों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देती हो। मासूम और तुम, ये खुशफहमी किसने दी है तुम्हें? अब हंस क्या रहे हो दांत निकाल के? इसलिए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनली मुझे मेरी दोस्त वापस मिली। फिर उदास हो गई। अच्छा ओके, मैं चुप करके खेलता हूँ। अच्छा नहीं हूँ उदास का तो चलो फिर बारी करो अपनी। क्या चलूं अब मैं बारी? इतनी मुश्किल से मैंने अपनी गोटी यहाँ तक पहुँचाई थी, चीटर कहीं के। मेहनत कर, हसद ना कर, चल बारी कर। अजान, बेटा तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अम्मी खैरियत? क्या हुआ? तैयबा का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाह रही है। तो मैं अभी उसे कॉल कर लेता हूँ, तुम बारी करो। बेटा थोड़ी देर में क्यों, जाके उसे कॉल करो। अम्मी उसने कौन सा मेरे से कोई बहुत जरूरी बात करनी है? मैं थोड़ी देर में उसे कॉल कर लूंगा, उससे बात कर लूंगा। क्या हो गया है? अजान मैं तुम्हें कह रही हूँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसे कहा था कि मैं अभी कॉल करवाती हूँ, जाओ उसे कॉल करो। शाबाश उठो। अजान चाची जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम पहले तैयबा से बात कर लो, हम बाद में खेल लेंगे ना। अच्छा फिर तुम यहीं बैठे रहो, मैं यूं गया और यूं आया। किसी को दोबारा खेलने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से आता है और आते ही तुम उसे खेल तमाशों में लगा लेती हो। कब बड़ी होगी तुम? उठाओ इसको, मनूस मारी को। जब देखो खेल तमाशे, जब देखो खेल तमाशे।
दादो, पहले चाचू भी चले गए और अब अक्सानी भी। जब अक्सानी थी तो कितना अच्छा लगता था। आप तो कह रही थी कि अक्सानी कभी वापस नहीं जाएंगी। क्या पता था बेटा, अक्सानी को तो मैं अपनी अहमद की दुल्हन बनाकर लाई थी। जब अहमद ही नहीं रहे तो अक्सानी कैसे रहती। अब चाचू कभी वापस नहीं आएंगे। होता बेटा, बस करे ना बातें करना, खाना खाएं चुपचाप। अच्छे बच्चे खाने के दौरान बातें नहीं करते। बाबा, मुझे चाचू की याद आ रही है। वजाहत, अहमद क्या गया, मेरे घर की रौनक ही चली गई। अम्मी हिम्मत करें, अगर आप ऐसे करेंगी तो किस तरह चलेगा। कहां से लाऊं सब्र, नहीं आता सब्र, कहां से करूं। वजाहत, मेरे अहमद को ला दो, कहीं से भी ला दो मेरे अहमद को, नहीं आता सब्र। भाभी, तैयबा के घर आ जाने से कितनी रौनक हो जाती है और मेरा भी दिल लग जाता है। बेटियां होती है ऐसी, उनसे घर में रोशनी सी हो जाती है ना। पता है भाभी, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अमीना आपा से कहूँ कि तैयबा को जल्दी से अजान की दुल्हन बना के मेरे घर भेज दे। आपका क्या ख्याल है? जैसे तुम्हारी मर्जी, अजान तुम्हारा अपना बेटा है। हाँ, वाकई अजान मेरा ही बेटा है, ये तो आपने सही कहा, और उसके सारे फैसले मैं ही लूंगी। मैं जरा बिरयानी दम पे रख के आई थी, देख जा। Why I'm feeling so tired. अजान, जूस। तुम कब आई और जूस क्यों लाई? भाई, शादी के बाद ये सारे काम मैं नहीं करने, तो सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूं। और मुझे आए हुए काफी देर हो गई, बस अब तो घर जाने की तैयारी थी। फिर सोचा कि एक नजर तुम्हें देख लूं। देख लिया? जी जनाब, एक हम ही पागल है जो आपको देखने के लिए बेकरार रहते हैं, और आप हैं कि हमारी परवाह ही नहीं। You sure? पक्की बात है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? परवाह होगी, लेकिन जरा सी। चलो, हम इसी पे खुश हो गए कि आपने ये तो माना कि हमें आपकी जरा सी परवाह है। अच्छा ऐसा करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो, रास्ते में ढेर सारी बातें भी कर लेंगे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ तो रहम करो मुझ पर। अच्छा तो खाना खाकर चलते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा ना, प्लीज तुम खुद चली जाना। अब्बू को कहना वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। असान, अगर यही बात तुम्हें अक्सर कहती तो क्या तुम मुझसे भी ऐसी टिकाकर जवाब देते? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? फाइन, चली जाऊंगी। तैयबा, क्या करूं मैं इस लड़की का? अम्मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? वो बेटा, तैयबा को छोड़ने गई थी रिफत, उसका फोन आया था। उसकी कोई रिश्ते की खाला है, वो अमेरिका से आई हुई है, तो वो हमारे घर डिनर पे आ रही है। तो रिफत ने उन्हें हाँ कह के मुझे फोन किया है कि डिनर की तैयारी करें। ये तो पुरानी आदत है चाची जान की। उनको पता भी है कि आपकी बैक में इतना पेन है, फिर भी कोई परवाह नहीं है उन्हें। अच्छा, फिर क्या पकाना है, मेन्यू बताया उन्होंने? अरे वो तो बता दिया है उसने। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, परेशान क्यों हैं आप? बेटा वो सौदा राशन बिल्कुल खत्म है। मेरे पास पैसे हैं,
नहीं नहीं, मसला पैसों का नहीं है बेटा, मसला सौदा सल्फ लाने का है। ओ, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं? तुम जाओगे? तो क्या हुआ अम्मी, कल तो आप मुझे अजान के साथ घूमने फिरने भेज रही थी, उससे पहले। बेटा वो तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। तो अम्मी, दिल बहलाने से ज्यादा ये काम जरूरी है ना। मैं बड़ी सी चादर ओढ़कर चली जाती हूँ, और वैसे भी ये काम करना तो जरूरी है। अरे बेटा, रिफत को पता चल गया ना तो सबसे पहले वही शोर मचा देगी। तो उन्हीं के काम से तो जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए ना फोन करके ऑर्डर देने से पहले कि घर में राशन है भी या नहीं। साहब, अच्छा, क्या पकाना भी तो है, जल्दी बताएं क्या मेन्यू है, क्या लाना है। ये पूछो क्या क्या नहीं बताया। अच्छा चले, मैं लाती हूँ फिर राशन। बेटा आप ध्यान से जाना। अम्मी क्या हो गया, आपको इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं पहली दफा घर से बाहर निकल रही हूँ। हाँ लेकिन बस दिल घबरा रहे बेटा। मैं अभी आई। जाओ, अल्लाह ने के बाद। अरे रिफत, तुम तो तैयबा को छोड़ने के लिए गई थी ना? क्यों, आपको मेरा यहाँ दोबारा आना बुरा लग गया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारा अपना घर है। झमझम आओ। दरअसल भाभी, रास्ते में अचानक से मुझे ख्याल आया क्यों ना इनकी शादी की शॉपिंग कर ली जाए। अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, एंड टाइम पे फिर शॉपिंग भी होगी, बहुत सारे काम होंगे, कितनी टेंशन हो। हमने तो फिर जी भर के शॉपिंग की। ये मोहतरमा तो बाद में डरने लगी अपनी अम्मी से कि अब घर जाऊंगी तो डांट पड़ेगी। मैंने कहा चले मेरे साथ वापस आ जाओ, अच्छा है ना, माजमी खाला से मुलाकात भी हो जाएगी। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। खाला, मैं ये मुझे देते, मैं कमरे में रखती हूँ और अजान को दिखा देती। हाँ हाँ दिखा दो। भाभी मेरी और तैयबा के लिए चाय बना दें, दोनों के सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत शॉपिंग की। हाँ अभी बना। अच्छा हाँ, रात के खाने की आपने तैयारी कर ली है ना? जी चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अक्सा बेटा, कहाँ हो तुम? अम्मी मैं निकल गई हूँ सामान लेके, लेकिन पता नहीं कोई रक्षा ही नहीं नजर आ रहा। सड़कें इतनी सुनसान हो गई हैं अचानक से। अब हाँ बेटा, तुम बस जल्दी निकलो और देखो ख्याल से आना। अच्छा जी अम्मी, जैसे ही रक्षा मिलता है मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। भैया गुलशन जाना है। बेटा गुलशन तो मैं ले चलूं, मगर हालात सही नहीं है। अच्छा चलें, देखते हैं ना। अरे नजीर भाई, आज आप इतनी जल्दी आ गए, खैरियत है? अरे क्या बताऊं भाभी, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। क्यों क्यों, क्या हुआ? हड़ताल हो गई है, किसी बहुत बड़े आदमी को मार दिया है किसी ने। या अल्लाह खैर। मैंने अजान को भी फोन कर दिया, आता होगा। क्या हुआ भाभी? वो रिफत की खाला है ना मेहजबीन, आज उन्होंने आना था, मगर अब तो हड़ताल हो गई है, वो कैसे आएंगी? वो तो नहीं आ सकती।
आप परेशान नहीं हो, रिलैक्स करो, ठीक है? अल्लाह, मेरी बच्ची इन हालात में घर से बाहर है। मुझे क्या पता था हालात खराब हो जाएंगे, वरना मैं अपनी बच्ची को बाहर भी नहीं भेजती। अल्लाह, हालात भी आज ही खराब होने थे जब मेरी बच्ची घर से बाहर गई है। अल्लाह, कभी कभी मुझे आप पर बहुत हैरत होती है। हैरत किस बात की? आप जॉइंट फैमिली में कैसे रह लेती हैं? बेटा, मेरी तो सारी जिंदगी गुजर गई, इसमें हैरत की क्या बात है? आप मामा से बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपनी पर्सनल लाइफ मुझसे भी शेयर नहीं करती। इनफैक्ट वो तो अपनी जिंदगी में किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करती। और यहाँ तो सब एक दूसरे के मामलात में बोलते ही रहते हैं। बेटा, शादी से पहले मैं बिल्कुल आपा जैसी थी, लेकिन शादी होके जब इस घर में आई तो मैंने अपने आप को इस घर के माहौल के मुताबिक ढाल दिया, क्योंकि अम्मा के घर का माहौल इस घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। खैर, तुम भी रेडी हो जाओ, तुमने भी इसी घर में आना है। जॉइंट फैमिली? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम इस घर में कैसे एडजस्ट हो गई। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बहुत बड़ी हड़ताल की कॉल आ गई है, सब कुछ बंद हो रहा है। अच्छा, लेकिन आज तो खाला ने आना था हमारी तरफ। ना अब कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। मैं अजान को फोन करती हूँ। मैंने कर दिया, आने वाला है, फिक्र नहीं करो तुम। इंशाल्लाह मेरा बच्चा घर खैरियत से आ मुझे जाए। एक चाय पिला दो, एक कप अच्छी सी, बहुत थक गया। जी अच्छा। हुआ क्या है? बेटा, आप एक काम करो, आप दूसरा रिक्शा पकड़ लो। मुझे नहीं लग रहा है गाड़ी मुझसे सही हो जाएगी। दूसरा रिक्शा कहाँ से मिलेगा मुझे? बेटा, आप बैठोगे ना तो उससे ज़्यादा देर हो जाएगी। आप ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई रिक्शा। अब जिए हम किसके सहारे।